आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो सभी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो जीवन किसी गरीब व्यक्ति का हो, चाहे वो जीवन किसी अमीर व्यक्ति का हो, सभी के जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि आपको या हमें या किसी अन्य व्यक्ति को, सभी को पता रहता है कि उसके जीवन में कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और उसको कौन सा कार्य करना चाहिए। लेकिन अक्सर हम लोग जो है सोचते रह जाते हैं। हम लोग हर दिन जो है नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, समय तैयार करते हैं कि कब उस कार्य को शुरू किया जाए। लेकिन कभी भी ऐसा समय नहीं आता जब उस काम को शुरू किया जा सके, क्योंकि ये प्लानिंग ही होते रहता है। काम स्टार्ट कभी हम लोग करते नहीं हैं। तो अक्सर ऐसे करते करते महीने, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, ऐसे करते करते सालों बीत जाता है और बहुत महत्वपूर्ण समय हमारे हाथों से निकलते जाता है, और लेकिन काम शुरू नहीं हो पाता। तो ये सबके जीवन में होता है। तो अच्छे जीवन के लिए, और ये जो जीवन जो हम लोग को मिला है इतना महत्वपूर्ण, इसका सही उपयोग करने के लिए अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे तो आधा जीवन सोचने में ही जो है हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे हम लोग क्या करें जिससे सोचने पर कम ध्यान देकर काम को किया जाए, काम को शुरू किया जाए, इसको समझने के लिए छोटी सी कहानी जो है, हम कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहे थे, तो वहीं पर एक कहानी दिया गया था। उस कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप उसको समझ पाएंगे बढ़िया से। चीन में एक व्यापारी हुआ अपने ज़माने में, जो एक पर्यटन स्थल के बगल में ही उसका पहाड़ी इलाका में उसका जो है एक दुकान था। अन्य अन्य बहुत अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से लोग उस पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए आया करते थे। और जब भी उस पर्यटन स्थल की ओर जाते थे तो बीच में ही उस चीन का जो व्यापारी है उसका दुकान हुआ करता था। तो सब लोग जाते थे और उसके दुकान से ही वस्तु, कोई चीज़ आवश्यक, जो भी कोई चीज़ जिसका आवश्यक पड़ने वाला है वहाँ पर उसको खरीद के उसके दुकान से ही लेकर जाते थे। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि उस चीन, वो जो व्यापारी था, उसके घर से कुछ ही किलोमीटर दूर पर वो पर्यटन स्थल था। वो घूमने वाला जगह था पहाड़ी इलाका में। लेकिन इतना करीब होने के बावजूद भी वो चीन का व्यापारी, वो दुकानदार उस पर्यटन स्थल तक अभी तक नहीं जा सका था। क्यों नहीं जा सका था? उसके मन में यही ख्याल रहता था कि यहीं तो नज़दीक में है, करीब में है घर, क्या अभी जाना, जब मन तब चले जाएंगे। ऐसे करते करते कई महीना बीता, कई साल बीता। साल बीतते बीतते कितना उम्र बीत गया। अब बहुत उम्र बीत गया, वो सोचते ही रह गया। एक शाम वो अपने दुकान, वो तो बूढ़ा हो चुका था, तो उसका जो बेटा था वो दुकान चला रहा था। बगल में बैठकर वो सोच रहा था कि इतने सारे व्यापारी बहुत दूर दूर से आकर जो है चले गए, मेरे दुकान से होकर ही उस पर्यटन स्थल से घूम कर आ गए, लेकिन हम अभी यहीं के यहीं बैठे हैं, अभी तक हम नहीं जा पाए, और मेरा उम्र भी सब लगभग लगभग अंतिम समय पर है। कब मौत आ जाए उसका कोई गारंटी नहीं। ये सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आया कि इतना सोचे हैं तब जाके ऐसा हुआ है, आज सोचेंगे नहीं, आज करेंगे। वो घर गया, अपने घर के अंदर गया। उस पर्यटन स्थल तक जाने के लिए जो भी वस्तु उसको चाहिए था, जो उसके इस रास्ते में सहारा बनता, सभी सामान को पैक किया और घर से निकल गया। घर के लोग बहुत ही आश्चर्य हुए। वो बोले कि कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि जा रहे हैं, उसी पर्यटन स्थल पे घूम कर आएंगे।
घर के लोग बड़ी आश्चर्य हुए, क्योंकि अब उम्र था नहीं घूमने का। अब वो जो है व्यापारी जो है बूढ़ा हो चुका था, आँख की रोशनी भी अब वैसी नहीं रही पहले जैसी। तो अक्सर, और ये उस व्यापारी को पता था कि उस पर्यटन स्थल पर जाने के लिए किस समय हम लोग निकलते हैं और समय क्या सही रहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो दूर था, पहाड़ी इलाका था। तो अक्सर लोग क्या करते थे, शाम को निकलते थे, लालटेन के सहायता से शाम को निकलते थे और पूरा शाम पूरा रात जो है उस पहाड़ी इलाका में सफ़र करते थे और लगभग लगभग सुबह होते होते उस पर्यटन स्थल पर पहुंच जाते थे। तो उसको भी यही करना था, क्योंकि अगर वो सवेरे निकलता तो वो शाम को या रात को पहुंचता, और रात को पहुंचने से वहाँ पे घूम नहीं पाता वो भी क्या किया, एक लालटेन लिया, बड़ा लालटेन लिया और लालटेन के साथ जो है अपना सफ़र शुरू किया। जब भी वो अपना सफ़र शुरू किया तो शाम हुआ, और शाम होने के बाद में जब अपना जो अपना जब अपना लालटेन को जलाया तो देखा कि कितना दूर पहाड़ी है, और इतना दूर पहाड़ को पार करके हमको उस स्थल तक पहुंचना है जहां घूमने जाना है। लेकिन उसका लालटेन, देखा कि उसका लालटेन जो है उतना प्रकाश नहीं दे रहा है जिससे दूर दूर तक दिखाई दे, मात्र 4 कदम दिखाई दे रहा था उसके लालटेन के सहायता से। अब ये देखकर बहुत हताश हो गया, निराश हो गया और सोचा कि अब क्या करें। जब समय था तो उस समय जा नहीं पाए, आज निकले हैं तो आज का बात ही कुछ अलग है। जब वो बैठ के सोच ही रहा था, उसी समय पीछे से एक और उस पर्यटन स्थल पर जाने वाला एक व्यक्ति जो है आया आया और मुझसे पूछा कि आप इतने निराश यहाँ पे बैठे क्यों हैं, आपको तो चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बहुत निराश होकर वो व्यापारी जो है उस आदमी से बोला कि निराश बैठने के पीछे एक ही कारण है। सारा कहानी बताया कि पूरा जवानी बीत गया, बुढ़ापा आ गया, अभी तक हम जो है नहीं जा पाए, आज निकले भी हैं तो आज का बात ही कुछ अलग है। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने उस व्यापारी से कहा, आप क्यों परेशान होते हैं, भले सफ़र लंबा है, और अगर लालटेन देखिएगा तो मेरे लालटेन से आपका लालटेन काफ़ी बड़ा है, आपका तो ज़्यादा प्रकाश दे रहा है, मेरा प्रकाश भी कम दे रहा है। आप उतना लंबा सफ़र के बारे में मत सोचिए कि उतना लंबा सफ़र हम इस लालटेन के सहारे से कैसे जो है पार करेंगे। आपका लालटेन 4 कदम देखने के लिए प्रकाश दे रहा है, तो आप 4 कदम ही आगे बढ़िए। फिर जब 4 कदम आगे बढ़िएगा तो फिर आगे 4 कदम के लिए फिर प्रकाश आपको मिल जाएगा। ऐसे 4 4 कदम अगर आप आगे बढ़ते जाइएगा तो आप निश्चित ही समय रहते आप उस स्थल तक पहुंच सकते हैं और वहां घूम सकते हैं आप। बड़ी बात जची इस व्यापारी को उस व्यक्ति का। बहुत उत्साह के साथ वो लालटेन को उठाया और चल दिया, और बात सही भी निकला। जब भी वो लालटेन को लेकर बढ़ा तो 4 कदम के बाद फिर नया 4 कदम जो है दिखाई देने लगा। फिर उस 4 कदम को पार किया, फिर एक नया 4 कदम जो है उसके लिए रास्ता बन के तैयार हो गया। ऐसे करते 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 धीरे धीरे समय बीतते गया और वो व्यापारी जो है उस पर्यटन स्थल पर पहुंच गया। तो छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा सीख देकर जाती है। इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अक्सर हम लोग भी कोई नया काम करना चाहते हैं तो हम लोग पहले तो क्या करते हैं, पहले तो हम लोग बहुत जो है प्लानिंग बनाते हैं कि अगला महीना 20 तारीख से या अगला साल या उसके अगले साल इस काम को शुरू करेंगे। प्लानिंग चलते रहता है, साल बीतते जाते हैं, महीना बीतते जाता है, लेकिन वो काम शुरू नहीं हो पाता। लेकिन एक दिन जब हमें लगता है कि अब तो समय बीत चुका, अब तो काम खत्म है, अब तो कुछ होने को नहीं है, तो हम लोग फिर से अब निश्चित कर लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए निकलेंगे। फिर हम लोग जब निकलते हैं उस सफ़र में
तो उस व्यापारी की तरह ही हम लोग का फिर से हाल हो जाता है। निकल तो जाते हैं सफ़र में, लेकिन वही 4 कदम, इतना बड़ा सा रास्ता देखते हैं और देखते हैं समय हम लोग के पास बहुत कम है, इतना बड़ा सफ़र हम लोग कैसे तय कर पाएंगे। हताश निराश होकर वहाँ बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से वापस अपने घर को चले आते हैं, और वो सफ़र जो है सदा के लिए, जो कभी शुरू ही नहीं हुआ था, वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि हमें अक्सर, अगर अगर हम काफ़ी लंबे सफ़र में अगर निकल रहे हैं, वो सफ़र जो काफ़ी कठिन होने वाला है, काफ़ी लंबा होने वाला है, तो वैसे सफ़र में हमें जो लक्ष्य है, जहाँ पहुँचना है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम लोग एकाएक वहाँ तक सोचेंगे तो हम लोग उस सफ़र तक नहीं पहुँच पाएंगे। हमें बस मात्र 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए और हमको 4 कदम के बारे में ही सोचना चाहिए। फिर 4 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे 4 कदम के लिए जो है रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते जो है हम लोग बहुत कठिन जो सफ़र था, उसको हम लोग काफ़ी जल्दी और काफ़ी कम समय में पूरा कर सकते हैं। इसीलिए मेरा भी आप सभी से कहना है कि जीवन बहुत अनमोल है, इसको ऐसे ही व्यर्थ ना किया जाए। अगर आप भी कोई लक्ष्य बनाए हैं अपने जीवन में, जिसको आप पाना चाहते हैं, बस याद रखिए 4 कदम, 4 कदम ही आगे बढ़िए। आगे के बारे में मत सोचिए आगे क्या होगा नहीं होगा। जब आप 4 कदम आगे बढ़िएगा तो सीधे आपको फिर 4 कदम आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। तो आज आपके लिए यही था और यही बातें आपसे करना था हमें। हम भी एक नया सफ़र जो है शुरू किए हैं आप लोग के साथ। यही कुछ हम लोग बातचीत करेंगे, जो मेरे मन में जो विचार है वो हम आपको बताएंगे, जो हम अपने जीवन में सीखे हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम।